नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। तो उन एग्ज़ाम्स में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चन से मिलते-जुलते क्वेश्चन जो आने वाले शिफ्ट में, आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, उन क्वेश्चन पर बेस्ड ये वीडियो है। अभी रिसेंटली ही एक क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तो इसका जवाब था बाल गंगाधर तिलक। अब हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने कई नारे दिए, कई कथन हैं उनके, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे कौन से वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, नारे हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया? भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा भी किसने दिया? ये दोनों नारे भगत सिंह ने दिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि इनकलाब जिंदाबाद ये नारे का प्रयोग भगत सिंह ने किया, जबकि इस नारे की रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने। नारे की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीन जो नारे हैं, ये नारे दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो और भारत छोड़ो, ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में, और उसी में भारत छोड़ो का नारा भी दिया गया। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी कौन रहेगा जब इंडिया नहीं रहेगा, ये नारे किसने दिए? ये नारे दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया मंगल पांडे ने। जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे। कर मत दो, कर मत दो का नारा किसने दिया? ये नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब गुजरात में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, ये नारा इन्होंने तब दिया था। जनता से कहा था कि अंग्रेजों को कर मत दो। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये कथन है किसका? ये कथन है लाला लाजपत राय का। जब इनके सिर पर लाठी पड़ी थी, तब इन्होंने ये बात कही थी, और इसके बाद इनका निधन हो गया। कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ उपाधियां दी गई हैं, उनके जो वो ओरिजिनल वास्तविक नाम नहीं है, लेकिन अब उन्हें उनकी उपाधियों वाले नाम से जाना जाता है। जैसे गुरुदेव की उपाधि दी गई रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो उन्हें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। ये उपाधि टैगोर जी को किसने दी थी? ये उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। जैसा कि हम जानते हैं, गांधी जी का जो नाम, वास्तविक नाम है, वो मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन अब हम इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। जर्मनी का तानाशाह अडोल्फ हिटलर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी बारदोली आंदोलन सत्याग्रह के समय पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि प्राप्त हुई महात्मा गांधी जी के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना, इनको कायदे आजम कहा जाता था, इनको ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि मिली और ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी सुभाष चंद्र बोस को। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी महाराजा खेतड़ी। जैसा कि हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद का नाम बचपन का नरेन था, उनका वास्तविक नाम नरेन था, लेकिन उनको विवेकानंद की उपाधि किसने दी? वो थे महाराजा खेतड़ी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई और ये उपाधि इनको दी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस। या सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी? तो वो थी राष्ट्रपिता की उपाधि। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दी? तो वो थे अकबर द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्वेश्चन आए थे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में बम्बई में, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन हुए हैं, तो वो कौन से हैं आइए देखते हैं। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कहाँ की थी? कोलकाता में। कब की? सन 1828 में। सन और जगह आपको याद रखना है क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? उसका एक आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो उसका आंसर हो जाएगा सन 1828 में। तीसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस जगह पर हुई? तो उसका आंसर होगा आपका कलकत्ता। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना दो लोगों ने की थी, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग। कहाँ पर की? मुंबई में। और कब की? सन 1867 में। आर्य समाज की स्थापना, जैसा कि क्वेश्चन आया था, किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ हुई? मुंबई में, तत्कालीन बम्बई और आज का मुंबई। कब हुई? सन 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ पर? बेल्लूर में। और कब की? सन 1896 में। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने करी? एनी बेसेंट, मैडम एच पी ब्लॉवट्सकी, एनी बेसेंट, मैडम एच पी ब्लॉवट्सकी एंड कर्नल एच एस एलकॉट, कर्नल एच एस एलकॉट। कहाँ पर की? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। मैडम एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में, जिसे आज हम BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। उसकी स्थापना किसने की थी? वो कॉलेज किसने खोला? एनी बेसेंट ने। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी एनी बेसेंट, मैडम एच पी ब्लॉवट्सकी और कर्नल एच एस एलकॉट के द्वारा। देवबंद आंदोलन, ये हुआ सन 1867 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और किसने शुरू किया? मोहम्मद कासिम ननौटवी और अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम ननौटवी और अहमद गंगोही के द्वारा। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की? मिर्जा गुलाम अहमद ने सन 1889 में। कहाँ पर? गुरदासपुर। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। कहाँ पर? अलीगढ़ में, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। और किस सन में हुई? ये 1875 में। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने 1873 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन थे जो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन से पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्ट में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इन पर आपको अपना पूरा फोकस रखना है, याद करना है। एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? अभी रिसेंट एग्जाम में ये आया हुआ है।
दूसरी या तीसरी शिफ्ट में, दूसरे दिन की या दूसरी शिफ्ट में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क में। और ये इसकी स्थापना कब हुई यूनिसेफ की? 1946 में। तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। आईएमएफ, इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें कुल 190 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में और इसकी स्थापना हुई थी सन 1945 में। आईएमएफ स्थापना हुई 1945 में, मुख्यालय है वॉशिंगटन में। इसमें 190 सदस्य देश हैं और आईएमएफ का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा पॉइंट है हमारा डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसमें सदस्य देश हैं 164। इसका मुख्यालय है जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1995 में, मुख्यालय जिनेवा, सदस्य देश 164 और पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसमें 170 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी सन 1965 में। यूएनडीपी सन 1965 स्थापना हुई, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी में 170 देश हैं। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सदस्य देश हैं इसमें 193। इसका मुख्यालय है जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी सन 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। इसका आईएलओ का जलियांवाले बाग से कोई लेना देना नहीं है, बस मैंने इंटरकनेक्ट करने के लिए आपको बताया कि 1919 में जब यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब जिनेवा में आईएलओ की स्थापना हुई थी। और इस वक्त वर्तमान में 193 देश आईएलओ के सदस्य हैं। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन इसका पूरा नाम है और अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वर्तमान में 193 देश हैं। इसका मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। और इसकी स्थापना हुई थी सन 1945 में। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसमें वर्तमान में 194 देश हैं। इसका मुख्यालय है रोम में। रोम है इटली में और इसकी भी स्थापना हुई थी सन 1945 में। WHO हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है। WHO कोरोना की वजह से। क्या है WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसमें कितने सदस्य देश हैं? वो सभी देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस के जितने भी देश सदस्य हैं वो सारे WHO के सदस्य हैं या इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। WHO का मुख्यालय है जिनेवा में और WHO की स्थापना हुई थी सन 1948 में। यूनिसेफ, यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। करंटली इसमें 192 देश सदस्य हैं। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी सन 1946 में। तो ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट वैश्विक संगठन हैं, उनसे किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए पूछ ले यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं, तो आप बता देंगे 193 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? सन 1945 में। या ये पूछ देगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, हिंदी या इंग्लिश में, वो आप पर डिपेंड है कि आप किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यूनेस्को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन और इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है पूछा गया था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस हर वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट डेज से क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं कौन से जो इम्पोर्टेंट डेज हैं जो पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्ट में। विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
हर वर्ष ये 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अब विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है और विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे वो होता है 22 अप्रैल को। जीवन के लिए धरती और पानी दोनों ही जरूरी हैं, दोनों बराबर चाहिए और इनकी तारीख भी बराबर है। 22 को पृथ्वी दिवस और 22 को ही जल दिवस। बस जल दिवस मार्च में होता है और पृथ्वी दिवस अप्रैल में होता है। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे ये होता है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और देखेंगे विश्व श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निरोधक दिवस यानी जो बाल मजदूरी होती है उसका विरोध करने के लिए भी एक दिन होता है और वो मनाया जाता है 12 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। और जनसंख्या के मामले में चीन 2011 की जनगणना के अनुसार चीन अभी भी सर्वश्रेष्ठ यानी कि 1 नंबर पर है। अब अगली जनगणना के अनुसार इस बात की संभावना है कि इंडिया 1 नंबर पर पहुंच जाएगा। खैर, तो विश्व जनगणना दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को एक और दिन मनाया जाता है जो कि राष्ट्रीय दिवस है, वो है हमारा संविधान दिवस। कौन सा दिवस है? संविधान दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर और विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो होता है हमारा 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून, पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर और 26 नवंबर को इंडिया में मनाया जाता है संविधान दिवस। विश्व एड्स दिवस होता है 1 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस होता है 11 दिसंबर को। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष। अब आगे देखते हैं कुछ राष्ट्रीय दिवस, जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है 12 जनवरी को और उस दिन को यूथ डे के रूप में इंडिया सेलिब्रेट करता है। सेना दिवस आर्मी डे होता है प्रतिवर्ष 15 जनवरी को। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष ये 28 फरवरी को मनाते हैं क्योंकि इस दिन सीवी रमन जी का जन्मदिन होता है जो कि एक विज्ञानी थे, भौतिक विज्ञान के ज्ञाता थे। शहीद दिवस एक दिन और होता है 23 मार्च को। प्रतिवर्ष 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। पहला शहीद दिवस जो होता है वो 30 जनवरी को, वो गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है उसके लिए मनाया जाता है। और दूसरा 23 मार्च को शहीद दिवस होता है। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उसके उपलक्ष्य में 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। पंचायत दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं। विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। क्यों? कारगिल का युद्ध हम लोग हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से जीता था, उस दिन को विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। उनके सम्मान में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस रखा जाता है। और इसी दिन जो हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, गुरुद्रोण पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न जिसे कहते हैं, वो भी 29 अगस्त को ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। हिंदी दिवस। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस होता है 8 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस होता है 9 अक्टूबर को। बाल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 नवंबर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं पंडित जी को बच्चे बहुत
प्रिय थे, तो उनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस यानी नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। और किसान दिवस, इससे क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि ये भी किसान बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ले। तो किसान दिवस होता है प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट डेज जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी पूछे जा रहे हैं। अभी जैसे रिसेंटली श्रीलंका से क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की राजधानी इस वक्त इस यहाँ पर लिखिए श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, या ऑप्शन में कोलंबो भी हो सकता है, और उसका नया नाम है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। और इसके पड़ोसी देश हमारे जो हैं, जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। म्यांमार की राजधानी है नई पाए ताओ। म्यांमार का इस वक्त जो है बर्मा, इसकी राजधानी है नई पाए ताओ। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। चाइना की राजधानी है बीजिंग। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशान्बे। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, आपको एक बार उन पर नज़र डाल के जानी है कि इनकी राजधानियाँ क्या है, हमारे देश से कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रख के जानी है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे पड़ोसी देश और इनके बारे में कुछ जानकारी थी। भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो ये आपको याद करके जाने हैं। हम अपनी नज़र होने वाले एग्जाम्स पे बनाए रखे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उन पर आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तब तक आप अपनी लगन से पढ़ाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।